अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आपकी तमाम खुशियों को सलामत रखे और किसी भी बुरी नज़र से और बुरे हादसे से आपको महफूज रखे। इस दुआ के साथ मैं अपना वीलॉग शुरू करती हूँ। तो ये वॉक करने के बाद मैं थोड़ी देर, धूप बहुत अच्छी लग रही थी तो मैं लॉन में जो है वो पैदल चलना शुरू हो गई घास पर। तो बड़ा रिफ्रेशिंग सा इस टाइम माहौल बना होता है और दिल करता है कि इंसान बस इसको एंजॉय करता रहे। लेकिन अगर और काम बहुत सारे ऐसे होते हैं जो निपटाने वाले होते हैं और अगर वो ना निपटाने हो तो फिर तो इंसान इस टाइम को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर सकता है। लेकिन ज़ाहिर है बहुत सारे काम जो होते हैं वो ज़िंदगी में ज़रूरी होते हैं। तो यहाँ मैं बस वॉक के बाद थोड़ी सी देर के लिए अपने आप को रिलैक्स कर रही थी। इधर ड्यू ड्रॉप्स थे ग्रास पर, तो बहुत ज़्यादा अमेजिंग लग रहे थे। कल हमने ग्रॉसरी शॉपिंग की थी, वीकेंड था। तो ये देखिए, ये फ्लावर, ये हमारे गार्डन में एक नया फ्लावर लगा था तो मुझे ये बहुत फैसिनेटिंग लगा। तो मैंने फिर इसका भी एक क्लिप ले लिया, मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँगी। तो मैं आपको बताई थी, हम गए थे ग्रॉसरी शॉपिंग के लिए, तो अभी बहुत सारी ग्रॉसरी पड़ी हुई है जिसको मैंने सेट करना है। तो मैंने कहा आज का व्लॉग जो है वो इसके ऊपर बनाती हूँ। तो चलते हैं और ग्रॉसरी शॉपिंग को सेट करते हैं। तो ये है जी मेरी सारी ग्रॉसरी इस मंथ की। तो व्लॉग तो मैंने ग्रॉसरी शॉपिंग का भी बनाना था, लेकिन बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वहाँ पर मैं कैमरा ऑन करती। और बच्चों के साथ बहुत सारे काम और भी बढ़ जाते हैं क्योंकि बच्चे भी ग्रॉसरी के बीच में बहुत ज़्यादा इंटरप्ट कर रहे होते हैं और वो मेरे साथ ही होते हैं जब मैं ग्रॉसरी करने जाती हूँ। तो ये सब चीज़ें मैं निकाल रही हूँ, देखिए कैसे अरेंज करती हूँ मैं इनको। मैं पहले ऐसे करती हूँ कि सारे सब चीज़ें बाहर निकाल लेती हूँ टेबल पर, फिर उनकी सेक्शनिंग कर लेती हूँ कि कौन सी चीज़ कहाँ रखने वाली है और कौन सी चीज़ कैसे है। ये मैं लेकर आई थी पिज़्ज़ा चीज़। इस दफ़ा मेरा दिल था कि मैं पिज़्ज़ा ट्राई करती हूँ, काफ़ी टाइम हो गया था पिज़्ज़ा ट्राई करने का सोच रही थी, लेकिन बिल्कुल भी सच नहीं हो पा रहा था कि अमल के साथ इतना वक्त ही नहीं निकाल पा रही थी मैं। तो लेकर आई हूँ अब चीज़ें, देखें इंशाल्लाह ताला पिज़्ज़ा भी ट्राई हो जाएगा। ये चेडर, मोज़रेला और ये पिज़्ज़ा चीज़ भी थी, तो मैंने ये सब चीज़ें जो है अब सेक्शन कर रही हूँ। तो मैंने कहा पिज़्ज़ा सॉस भी मैंने ले ली। कब होममेड बनाने में तो बहुत टाइम लगता है, वरना तो वो बन जाती है और बहुत ईज़ी होती है। लेकिन ये इस दफ़ा तो बिल्कुल टाइम ही नहीं है, बस हर चीज़ दिल करता है कि क्विक क्विक अरेंज हो जाए और इंसान जल्दी से एक पिज़्ज़ा एंजॉय कर ले। तो ये देखते जाइए, मैं सेक्शनिंग कर रही हूँ अब चीज़ों की। तो बीच में बच्चे भी आ रहे हैं और इंटरप्ट कर रहे हैं, लेकिन बच्चों के साथ साथ ही सब कुछ चलता है। अब ग्रॉसरी शॉपिंग अरेंज करने के बाद भी मुझे बहुत सारे काम है। ब्रेकफास्ट बनाना है, बच्चों को लेकर बैठना है, साथ होमवर्क करवाना है। तो ये जो है इन सारी चीज़ों से अब मेरी सेक्शनिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। ये देखें आप लोग, मैंने हर चीज़, जो बच्चों की चीज़ें हैं वो अलहदा कर ली हैं, जो घर की वैसे हैं, जो मसाले हैं वो अलहदा, जो दालें हैं वो अलहदा, ऑयल और ये सब चीज़ें आपके सामने हैं। और अब मैं आहिस्ता-आहिस्ता इनको इनकी प्रॉपर प्लेसेस पर रखने लगी हूँ। तो इनकी प्लेसेस भी जो है बाज़ू का तो फ़िक्स्ड प्लेसेस होती हैं। ये जो ग्रॉसरी है ना, इसको सँभालना सबसे मुश्किल काम होता है कि ये कहाँ पर कैसे प्लेस की जाए। तो बस कुछ चीज़ें तो मैंने फ़िक्स्ड रखी हुई हैं, लेकिन कुछ चीज़ें अपनी जगह चेंज करती रहती हैं। कुछ ग्रॉसरी आइटम्स कभी कहीं और कभी कहीं इंस्टॉल करती हूँ, तो बस वो रखते जाते हैं। और उसके साथ-साथ वैसे मैंने एक प्रॉपर कबर्ड भी रखी हुई है जिसमें मैं ग्रॉसरी आइटम्स रखती हूँ, लेकिन हर चीज़ फिर वहाँ भी पूरी नहीं आती क्योंकि वो एक बहुत स्मार्ट सी और शॉर्ट सी कबर्ड है और उसका भी एक सेक्शन मैं ग्रॉसरी के लिए यूज़ करती हूँ, नॉट एवरी सेक्शन। और भी बहुत सारी चीज़ें बच्चों के साथ, अब तो वैसे भी विंटर आ गया है, तो विंटर में तो बच्चों के कपड़े, बच्चों के सॉक्स, बच्चों के हाई नेक्स, अपर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा जगह घेरती हैं। तो फिर इतनी स्पेस कम हो जाती है, ऑल्दो के बहुत सारी कबर्ड्स हैं, लेकिन हर क्लोज़ेट फिल हो जाती है और बिल्कुल भी कोई स्पेस नहीं रहती हटती। अब तो अमल भी है, पहले माशाल्लाह से 2 अरीज और शाल ही थी, लेकिन इस विंटर में तो अमल भी है। तो अमल के साथ भी काफ़ी ज़्यादा जो है ना, अभी अमल की वजह से मैंने शॉपिंग नहीं की विंटर की, लेकिन इंशाल्लाह कमिंग सून में अगर ज़रूरत पड़ी तो करूँगी। लेकिन अभी तक तो अभी मैंने प्लान नहीं किया अमल की शॉपिंग के लिए,
क्योंकि अभी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसको गिफ्ट हुई थी और वो पड़ी हुई हैं उसके पास। तो फिर मैं कुछ ऐसा महसूस नहीं करी कि उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा सीज़न जब ज़्यादा होगा तो अपर्स वग़ैरह मैं उसके लूँगी। अपर्स की ज़रूरत भी ज़्यादा पेश आएगी उसके लिए कि वो ऑब्वियसली छोटे बच्चे कपड़े भी ज़्यादा ही गंदे करते हैं। इस तरह तो नहीं गंदे करते, लेकिन दूध गिरा दिया, वॉमिट कर दिया, या जो कुछ आप ले दे रहे हो, उन्हें खिला रहे हो, आप वो स्पिट आउट कर दिया। तो ये सब चीज़ें जो है ना वो काफ़ी मेस कर देती हैं बच्चों के कपड़ों पे। कोशिश तो मैं करती हूँ कि हमेशा उसके बिब लगा के उसको खिलाऊँ, लेकिन फिर भी कभी हो ही जाता है कि कुछ ना कुछ मिस हो जाए। अच्छा, बच्चों ने अपनी ग्रॉसरी की शॉपिंग खुद करते हैं। वो अपनी लेदर ट्रॉली लेते हैं और अपनी चीज़ें वो खुद उसके अंदर रखते हैं, और उसके अंदर से कोई चीज़ सब्ट्रैक्ट नहीं की जा सकती। क्योंकि अगर कोई एक भी चीज़ सब्ट्रैक्ट करो तो बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं घर आकर। और जब मैं घर आई हूँ तो उन्होंने आते साथ अपने चॉकलेट्स फेंके हैं, तो उन्हें लगा कि शायद किसी भी बैग में जो है ना वो चॉकलेट्स नहीं है, और बाबा ने चॉकलेट्स निकाल दी हैं। क्योंकि मैं उनके बाबा से कह रही थी कि आप चॉकलेट्स निकाल दो, इससे बच्चों के दांतों का बहुत इशू हो रहा है। तो फिर प्रॉब्लम होती है। बच्चे तो इन चीज़ों से नहीं रुकते हैं, लेकिन बाबा ने तो नहीं खैर निकाला, मुझे फ़ॉलो नहीं किया, लेकिन बच्चों को लग रहा था तो वो रोने लग गए। फिर मैंने उनको एक दफ़ा दिखाया है फाइंड आउट करके कि ये नहीं चॉकलेट्स पड़े हैं, बाबा ने नहीं निकाले। तो फिर उन्हें जाकर तसल्ली हुई है। अब ये सिर्फ़ अमल की चीज़ें रह गई हैं, वाइप्स एंड डायपर्स और ये एग की ट्रे। ये भी अब मैं इसको भी समेट दूँगी, और फाइनली माय टेबल इज़ एम्प्टी एंड द ग्रॉसरी जो है वो अपनी फाइनल प्लेसेस पर चली गई, और मुझे भी सुकून का साँस आया कि यार थैंक्स गॉड ये सब काम कंप्लीट हो गया। इसके बाद एक और मरहला, क्योंकि जब भी हम स्टोर पर जाते हैं हम अपने शॉपिंग बैग्स आजकल खुद लेकर जाते हैं। तो मैं जिन शॉपिंग बैग्स में ये ग्रॉसरी लाई थी अब उनको भी मैं पैक करके रखूँगी, ताकि जो है मैं नेक्स्ट टाइम जब जाऊँ तो फिर इन्हें ही यूज़ करूँ। क्योंकि हर बार मेरे हस्बैंड इसके लिए वो कहते हैं कि अपने साथ लेकर जाया करो। सिंगल टाइम परचेज़ कर लिया है अब इसको ही, जब तक अनटिल और अनलेस इट गेट रफ हम इसे यूज़ करते रहेंगे। तो अब ये मैंने पैक कर दिया, और अब मैं अपने बाकी कामों की तरफ चलती हूँ। तभी जब मैं पैक करी थी तो ये अचार का भी डब्बा निकला, और अब मैंने इसको सेव कर लिया। तो जनाब अब मैंने अपने लिए नाश्ता बनाया। पहले मैंने अपना नाश्ता नहीं बनाया, पहले मैंने बच्चों का नाश्ता बनाया, हस्बैंड का नाश्ता बनाया, और उनको नाश्ता प्रॉपर वो कर चुके थे। और उसके बाद अम्मल को देखने के बाद मैं फ़ाइनली अपना नाश्ता लेकर बैठी हूँ। तो ये इसका एक छोटा सा क्लिप है। तो मैंने अपना नाश्ता जो है अब बना लिया इतनी देर में। अमल को देख कर आई थी, लेकिन अमल अभी नहीं उठी थी। अभी देखा है तो अमल उठ चुकी हैं, और अमल अब खेल रही थी काफ़ी ज़्यादा। तो फिर मैंने कहा कि चलो अब इसको भी मैं बिल्कुल नीट एंड क्लीन कर दूँ, क्योंकि ये बहुत डर्टी हुई थी। अच्छा, बच्चों के लिए जो है ना वो ये विंटर यूनिफ़ॉर्म भी लिए थे। तो ये भी मैं आपको दिखाती हूँ कि विंटर आ गई है तो ज़ाहिर है यूनिफ़ॉर्म्स भी अब विंटर वाले हैं। तो ये इनके ट्रैक सूट टाइप हैं, और फ्लीज़ है, वैसे वार्म थे, मैंने इनको चेक किया तो अंदर फ्लीज़ इनसाइड लगी हुई है। तो मेरे ख़्याल में इन अपर्स की या किसी और चीज़ की ज़रूरत रह नहीं जाएगी, आयनेक्स वगैरह से काम चल जाएगा। तो ये मैं इनको अब अरेंज करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक अरीज का और एक शाल का जो है। तो चलिए अब मैं ये यूनिफ़ॉर्म प्रेस करती हूँ, बच्चों ने स्कूल भी जाना है, और भी बहुत सारे काम है जो पेंडिंग है। आपको वीलॉग कैसा लगा मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा, और अगर अच्छा लगा हो थम्स अप कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को भी याद रखिएगा। ये देखिए आप, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि इसके इनसाइड फ्लीज़ है, और फ्लीज़ जो है ना वो वार्मथ देती है आपको विंटर में। तो ये शुक्र है कि इस तरह का है, क्योंकि मैंने जब ट्रैक सूट देखा तो आई वाज़ अपसेट कि ये तो बहुत ज़्यादा विंटर में प्रॉब्लम करेगा बच्चों को। चलिए जी जनाब, अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।